बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रात गए बड़ा सियासी धमाका और फाइनली वो ऑडियो आ गई जिसने ना सिर्फ इस पूरे सिस्टम को बल्कि नून लीग की पूरी सियासत को बिल्कुल एक तरह से एक्सपोज करके नंगा करके रख दिया है। और मैं वाजे कर दूं कि थंबनेल के ऊपर जो मैंने नून लीग लिखा है वो गलत नहीं लिखा, क्योंकि नून लीग की तवातर से इतनी ऑडियो लीक्स आ रही हैं कि अब इनको अपना नाम बदलकर नून लीग रख लेना चाहिए। और इस ऑडियो में वाजे हो गया कि ये सारा जो रजीम चेंज का ऑपरेशन किया गया इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए, इसमें कौन कौन सहूलतकार था, इसका असल मकसद क्या था और किस किस ने अपना किरदार अदा किया, ये सब कुछ एकदम से नहीं हो गया बल्कि पूरा बंदोबस्त करके लाया गया है। और इसहाक डार की पाकिस्तान वापसी किस डील के तहत हुई, मैं सबसे पहले आपको ये जो ऑडियो है ऑडियो सुनवा भी देता हूं और ऑडियो का स्क्रिप्ट भी बता देता हूं। मरियम नवाज कह रही हैं अल्लाह करे हमारा कोई डार साहब आ जाएं। मैंने इस पर बड़ी मेहनत की है, 1 महीने से मैं इस पर लगी हुई हूँ। किस पर? डार साहब की वापसी पर। बंदा चुप करके इनको कह दे कि ना करो ये। और आगे से शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि इन्होंने तो इनके लिए बड़ी एफर्ट की है। किन्होंने और किन के लिए एफर्ट की है? इसहाक डार की वापसी के लिए। अब वो पोर्शन आ रहा है जो नून लीग की सियासत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। अब आप सुनिएगा। जज के खिलाफ रिपोर्ट बनाना इसलिए ज़रूरी है, हम इसके बगैर डार साहब को ले आए तो डैश डैश डैश। मरियम नहीं नहीं अंकल, इनको मना के लाना चाहिए। किन को मना के लाना चाहिए? सुलह कर लें। शहबाज शरीफ पूछ रहे हैं मरियम ये भी अंकल जो कल हुआ है ट्वीट अब्बू का, मैं बैठकर टीवी देख रही थी, ये किस ट्वीट की बात कर रही हैं? ये बिल्कुल उसी ट्वीट की बात कर रही हैं कि डीजी ISPR आए हुए थे, उन्होंने कहा कि जनरल मुशर्रफ को पाकिस्तान वापस आना चाहिए। अगर उन्होंने कह दिया तो लाजमी बात है वो आएंगे। और हमारी कोई इंटेंशन या हमारा इसके ऊपर कोई उन्होंने पॉइंट नहीं लिया तो लोग क्या कहेंगे कि हमारी तो हुकूमत की सही नहीं, उन्होंने कह दिया तो मुशर्रफ आ गए और हम कोई रुकावट नहीं डाल सके। और इससे पहले कि हमारी पोजीशन कमज़ोर हो, मैंने अब्बू जी को कह दिया है कि आप एक ट्वीट कर दें, आप एक बयान दे दें कि मैंने अल्लाह के लिए मुशर्रफ को माफ़ किया। और अब्बू जी ने ट्वीट कर दिया और ट्वीट का बड़ा अच्छा रद्द-ए-अमल आया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह पूरा बंदोबस्त करके किस तरह से इसहाक डार को पाकिस्तान वापस लाया गया, किस तरह नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की राह हमवार की जा रही है, किस तरह शहबाज शरीफ के मुकदमात ख़त्म किए गए, किस तरह जिस दिन शहबाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन उनको उठाकर वजारत उज़्मा की कुर्सी पर ला बिठाया गया। और कौन था वो शख्स? अरशद शरीफ के वो मशहूर 10 सवालात तो आपको याद होंगे। कौन था वो शख्स जो एहतसाब की राह में रुकावट बना हुआ था? कौन था वो शख्स जिसने रात को 12 बजे अदालतें खुलवाई? कौन था वो शख्स जिसने कैदियों वाली गाड़ी पार्लियामेंट हाउस के बाहर भेजी? और इस तरह के बहुत सारे सवालात, लेकिन 1 बाय 1 इन सारे सवालात का जवाब कौम के सामने आ रहा है। ये पूरा सिस्टम और इस सिस्टम में मौजूद तमाम जो एंटिटीज़ हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, क्योंकि आप देखें कि शहबाज शरीफ इस ऑडियो में बात कर रहे हैं कि जज साहब के खिलाफ कोई रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। किस तरह की रिपोर्ट बनानी पड़ेगी? आपको मालूम है कि मरियम लीक्स की जो ऑडियो वीडियो की लैब है, उस लैब के अंदर जज अरशद मलिक की जिस तरह से वीडियोस बनाई गई और उनके टोटे उनको ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किए गए, और जिस तरह से बाकी लोगों की ऑडियो वीडियोस आती रही, अल्लाह की शान देखें कि जो खुद ऑडियो वीडियोस का धंधा करती थी आज उनकी अपनी ऑडियोज आ रही हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जिस हैकर ने डार्क वेब के ऊपर ये सारा डाटा डाला है, उस हैकर की एक नई पोस्ट डार्क वेब पर आई है और उसने 2 टोक अंदाज में कहा है कि जुमे वाले दिन और इस हफ्ते मैं अपना अकाउंट डिलीट कर दूंगा। मेरे पास जितना भी डेटा है, जितनी भी ऑडियोज हैं, वो सारी की सारी ऑडियोज 30 सितंबर से पहले पहले मैं रिलीज कर दूंगा। और किसी तरह की कोई बातचीत, कोई नेगोशिएशन, कोई किसी तरह का लेन देन अब हरगिज़ नहीं होगा। और ये जो मुझे ऑफर्स की जा रही थी कि 5 अरब ले लो, 10 अरब ले लो, अब ना तो मैं पैसे लूँगा, ना मैं किसी तरह की बातचीत करूँगा, ना मैं किसी तरह की मुफाहमत करूँगा। अब ये ऑडियोज़ आनी ही आनी हैं।
अभी तो फिलहाल ये जो ऑडियो जो आपने सुनी है मरियम नवाज और शहबाज शरीफ जिस तरह डार साहब की वापसी के लिए जिस तरह से कोशिश है, जिस तरह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं। मरियम नवाज कह रही हैं कि मैं 1 महीने से इस पर लगी हुई हूँ और उनसे सुलह करके लाना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जज साहब के खिलाफ कोई रिपोर्ट बना लेते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो पनामा के मुकदमात थे ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एहतसाब अदालत में भेजे थे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर एक रेफरी जज मुकर्रर किया था और बाकायदा ये हुक्म दिया गया था एहतसाब अदालत को कि तमाम मुकदमात का फैसला आपने 6 माह के अंदर अंदर करना है। गालबन नवाज शरीफ के मुकदमात का फैसला 9 माह में हो गया, 2.5-3 माह की ताख़ीर हुई। लेकिन इसहाक डार साहब चूँकि साका मुंशी साहब मफरूर हो गए थे, इश्तिहारी हो गए थे, यहाँ से फरार हो गए थे, तो उनका ट्रायल वहीं का वहीं रुक गया था। अब ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया भी है, बहुत बड़ा ये सवाल भी है, अदलिया के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान भी है, जो जस्टिस एजाजुल हसन साहब के लिए भी, गालबन जस्टिस एजाजुल हसन के लिए सॉरी उमरता बंदयाल साहब के लिए भी और जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए भी, जो इस वक्त मोस्ट सीनियर जज हैं, कि उनकी जुडिशरी के एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब से मुतल्लक ये बात हो रही है कि उनके खिलाफ किसी तरह से रिपोर्ट बना लें। क्या रिपोर्ट उन्होंने बनानी थी? डेफिनेटली उनको ब्लैकमेल करने के लिए, उनको किसी तरह से ट्रैप में लाने के लिए, उन पर दबाव डालने के लिए, जिस तरह जज अरशद मलिक पर इन्होंने दबाव डाला। और आज तो वैसे भी जिस तरह पनामा केस आने के बाद बबलू डब्लू ने जावेद चौधरी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह फ्लैट मारे अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल इसी तरह शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑडियोज़ मेरी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऑडियोज़ मेरी हैं। एक चीज़ जो ये ऑडियोज़ के लीक होने से जो अब तक सामने आई है, एक पॉइंट, एक नुक्ता जिसके ऊपर आप लोगों ने शायद गौर किया हो कि ना किया हो, कि आज वाली जो ऑडियो है वो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की जनरल मुशर्रफ से मुतल्लक और DG/ISPR से मुतल्लक की गई गुफ्तगू का एक वो गैर एडिट शुदा हिस्सा है, या कह लें कि अनपब्लिक हिस्सा है, जो इससे पहले पब्लिक नहीं किया गया था, या कह लें कि उस गुफ्तगू का एक पोर्शन जो अभी तक अवाम के सामने नहीं आया था। अब आप इससे इस पूरे मामले की संगीनी का अंदाज़ा कीजिए कि जिस बंदे के पास ये ऑडियोज़ मौजूद हैं और जिस तरह से ये मंसूबे बनते रहे, जिस तरह से इदारों को ब्लैकमेल किया जाता रहा, जिस तरह से ये पूरा खेल रचाया गया, जिस तरह से रजीम चेंज की गई, और इस रजीम चेंज के ऑपरेशन में जो जो किरदार, जो जो इदारा शामिल थे, तमाम के तमाम एक्सपोज होकर सामने आ रहे हैं। और ये जिस शान से, जिस तकब्बुर से शहबाज शरीफ ने तस्लीम किया है, जिस तरह बबलू डब्लू ने तस्लीम किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह फ्लैट हमारे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऑडियोज़ हमारी हैं, ये ऑडियो शहबाज शरीफ के, पूरी मुस्लिम लीग नून के, इस पूरे सिस्टम के गले पड़ने वाली हैं। मैं सिर्फ हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं इस पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैं तमाम इदारों की बात कर रहा हूँ। एक एक करके ये तमाम के तमाम एक्सपोज होंगे, अवाम के सामने आएंगे, अवाम का अब दबाव बढ़ेगा, लोग सवाल करेंगे, लोग सवाल उठाएंगे, लोग इनका एहतसाब करेंगे, लोग इनसे पूछेंगे कि जिस वक्त ये सारा ड्रामा हो रहा था, जिस वक्त पाकिस्तान की तकदीर के साथ, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, पाकिस्तान के सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, उस वक्त आप कहाँ थे? क्या हमारी जुडिशरी की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि एहतसाब अदालत के एक जज के खिलाफ फाइल बनाई जा रही है, उनके खिलाफ रिपोर्ट बनाई जा रही है और वो इसका कोई तदारुक करते? क्या ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की, क्या ये हमारे बाकी इदारों की, क्या ये हमारे सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं थी कि जब ये सारा रजीम चेंज हुआ, ये सारा जो बंदोबस्त इन चोरों को, इनको NRO देने के लिए, इनको इक़्तिदार में लाने के लिए किया गया, वो इसकी कोई रोकथाम करते? जब पाकिस्तान का पैसा लूटा जा रहा था, पाकिस्तान के ख़जाने पे डाका डाला जा रहा था, पाकिस्तान के मुकद्दर को, तकदीर को तारीक किया जा रहा था, फलते फूलते पाकिस्तान को, तरक्की करते पाकिस्तान को तबाही के रास्ते पे डाला जा रहा था, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो उसका तदारुक करते, उसको रोकते? बहरहाल सवालात तो होंगे, लोग भी सवाल उठाएंगे और हम भी सवाल उठाएंगे। कुछ मज़ीद ऐसी ऑडियोज़ जो अभी मंजर आम पर नहीं आई, हो सकता है वो कल आ जाए,
हो सकता है वो परसों आ जाए, इससे ज़्यादा लेट नहीं होंगी। और उन ऑडियोज़ का जो स्क्रिप्ट है, जिस तरह से इदारों को और कुछ शख्सियात को माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि कौन सा बंदा हमने मैनेज कर लिया, कौन सा बंदा मैनेज नहीं हुआ और कौन सा बंदा हमारे रास्ते में रुकावट है, तमाम के तमाम खुलकर नंगे होकर सामने आएंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कतरीना कैफ अपने आइटम सॉन्ग में समझ तो आप गए होंगे। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।